नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा में मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस कर्मियों के धक्का मुक्की ये युवक कर रहे थे। थाना प्रभारी और पुलिस कर्मी से धक्का मुक्की हुई है। मंत्री के कार्यक्रम में आने को लेकर यह हंगामा हुआ है। मीडिया से बचती नजर आई है पुलिस, सिरसा की पुलिस। तो मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। सिरसा के मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के कार्यक्रम में यह हंगामा हुआ है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की ये नौजवान कर रहे थे। थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की हुई है। मंत्री के कार्यक्रम में आने को लेकर दरअसल ये हंगामा हुआ है। मीडिया से भी पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जसपाल सिंह जुड़े हैं। जसपाल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर आज जो है कुम्हार धर्मशाला के अंदर जो रणबीर गंगवा है कैबिनेट मंत्री, उनका एक कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम में जब 2 युवक जो है वो घुसे तो उनके साथ जो है पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की की गई। इसी वजह से ये पूरा जो हंगामा है वो शुरू हो गया और उन युवकों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया था, कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया था, अंदर नहीं आने दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ज्यादती की वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया और इसी वजह से ये जो पूरा हंगामा है वो खड़ा हुआ। हालांकि 2 युवक हैं, उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, लेकिन जो युवक है वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस की धक्का मुक्की की वजह से उनके साथ ये पूरा हंगामा हुआ है, पूरा जो मसला है वो हुआ है। तो पुलिस ने उन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। जसपाल, कोई जानकारी मिल पाई है कि इनकी तरफ से जो पुलिसकर्मी है उनका ही विरोध किया जा रहा था या जो वहां पे मंत्री आने थे रणबीर सिंह, उनका विरोध किया गया है? देखिए, इसमें जो विरोध है वो नहीं किया गया था। जो पुलिस के साथ जब ये जो युवक अंदर जा रहे थे तो कुछ पुलिस को लगा कि ये जो युवक है वो शरारती तत्व हो सकते हैं, किसी कार्यक्रम के अंदर जाकर ये कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ कर सकते। तो उसको लेकर उन्होंने उनको रोकने का भी पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन वो युवक जो है रुक नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से उनके साथ जो है धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने उनको फिर जो हिरासत में है वो लेकर पूछताछ वो शुरू कर दी। जी बिल्कुल, शुक्रिया जसपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सिरसा में मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। दरअसल ये जो युवक हैं ये अंदर जाना चाहते थे पर पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया, जिसके चलते विरोध किया गया है, धक्का मुक्की हुई है। इन नौजवानों की तरफ से पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला निराश हो चुके हैं। सीएम सैनी की तरफ से यह बयान दिया गया है। भ्रष्टाचार पर सरकार की 0 टॉलरेंस है। कांग्रेस को नहीं दिख रहा है सरकार का काम। सुरजेवाला को कहीं भी प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो सीएम सैनी की तरफ से ये निशाना साधा गया है कांग्रेस के ऊपर। तो किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे, इस दौरान उनके तरफ से नायब सैनी की तरफ से कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा गया है। रणदीप सुरजेवाला निराश हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार पर सरकार की 0 टॉलरेंस है। कांग्रेस को पर सरकार का काम नहीं दिख रहा। बस इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है और लोग उसके अंदर आगे बढ़ कर के काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।
मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। मैं सभी गाँव वासियों को और आदरणीय सरपंच साहब हमारी शिवानी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के पटियाला में कर्नल बाट की पिटाई का मामला राजनाथ सिंह के पास पहुंचा है। कर्नल बाट की पिटाई पर सीएम सैनी भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं, इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। पुलिस को शालीनता से काम लेना चाहिए। सुरक्षित वातावरण से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी के मन की बात सुनी और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान उनकी तरफ से कर्नल बाट के मुद्दे पर भी बोला गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस पूरे मामले की पूरी जानकारी नहीं है। पुलिस को पर शालीनता से काम लेना चाहिए। सुरक्षित वातावरण से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। क्या विषय है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है अभी, और क्या बात वहाँ पर हुई थी, क्या नहीं हुई थी अभी, क्योंकि जब ये विषय आया है, पुलिस को भी थोड़ी शालीनता से काम लेना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को सुरक्षित वातावरण दें। अगर हम सुरक्षित वातावरण देंगे तभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह शामिल हुए और दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई, बल्कि सीएम खुद भी ट्रैक पर सूट पहनकर दौड़ में हिस्सा लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने दौड़ते हुए मंच पर आए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने हाफ मैराथन को नशे के खिलाफ बड़ी पहल बताया है। सीएम ने कहा है कि यह दौड़ केवल शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि समाज को नशे की बुराई से जोड़ने और उससे लड़ने का संदेश करने के लिए प्रेरित किया है। युवा उत्साह मिला है। कोने में बोलता के शांत है। आज पूरा सोनीपत दौड़ रहा है। एक ऐसी ही दौड़ जो उत्साह, उमंग और खुशी मिलकर चलने की प्रेरणा देने वाली ये दौड़ है। यह दौड़ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने और नशे से के खिलाफ यह पूरे समाज को लामबंद करने की दौड़ है। हर्ष का विषय है कि आज की इस मैराथन में पूरे शहर से लगभग यहां पर हजारों की संख्या में से अधिक लोग आज इस हाफ मैराथन में शामिल हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, पुलिस के जवानों, स्वयंसेवकों सहित हर आयु वर्ग के नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इस हाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं। गानों में गन कल्चर पर राज्यपाल का बड़ा बयान आया है। गानों में गन कल्चर पर बोले हैं बंडारू दत्तात्रेय। ऐसे गाने से नहीं मिलते हैं संस्कार। गाने सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाले नहीं हो, संस्कार वाले गाने गाए जाने चाहिए। हरियाणा में इन दिनों गन कल्चर के गानों पर लगातार कैंची चलती हुई नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गन कल्चर के गानों पर अलर्ट नजर आ रहा है। पर करनाल में जब राज्यपाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह बात कही है। इसमें जो है एक देशभक्ति वातावरण होना चाहिए, सांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे गाने प्रचलित होना चाहिए और ऐसे गाने जनता में ले जाना चाहिए। लेकिन केवल लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को केवल खुशी करने के लिए ऐसे गाने से जो है संस्कार प्राप्त नहीं होते। इसलिए गाने ऐसे होने चाहिए, संस्कार जैसे गाने होने चाहिए। सिंगर मासूम शर्मा विवाद पर रॉकी मित्तल का बयान सामने आया। न्यूज 18 पर कलाकार रॉकी मित्तल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि गानों को लेकर प्रदेश में भी सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। धार्मिक गानों को छोड़कर
सभी पर सेंसर बोर्ड लागू हो। प्रदेश में गन कल्चर के गानों पर भी सेंसर लगाना चाहिए। अगर गाना सेंसर से पास होगा तब कोई रोक नहीं होगी। हरियाणा में गन कल्चर के गानों पर रोक की यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पूरे देश में गन कल्चर के जो गाने हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। दरअसल बता दें कि मासूम शर्मा जो कि काफी विवादों में चल रहे हैं अपने गानों को लेकर, हालांकि उनके 7 गाने अभी तक बैन किए जा चुके हैं। उनके जो शोज हुए हैं गुरुग्राम, जयपुर और चंडीगढ़, यहाँ पर भी काफी विवाद हुआ है उनके गन कल्चर के गानों को लेकर। तो इस पर सिंगर मासूम शर्मा के विवाद पर अब रॉकी मित्तल का बयान भी सामने आया। हरियाणा कलाकार रॉकी मित्तल से आज खास बातचीत कर लेते। जिस तरह विवाद चल रहा, मुनीष मासूम शर्मा हो या फिर रोहतकिया अमित सैनी हो, उनके गाने विवाद हुए, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणवी कलाकार रॉकी मित्तल हमारे साथ है। मित्तल जी, जो आजकल चल रहा है आपको माहौल का पता है, सरकार का एक कदम उठा कि गाने बैन हुए, लेकिन सरकार की बजाय निशाना एक दूसरे कलाकार पर ही है। सबसे बड़ा एक्शन उन्होंने एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, हरियाणवी सेंसर बोर्ड, ताकि हर चीज देखो, धार्मिक को सेंसर से छोड़ दो, कथाएं छोड़ दो, जो पुराने पारंपरिक गीत है उनको छोड़ दो। यदि लगता है कि कोई गन कल्चर का गाना है और ऐसा गाना, उनके ऊपर तो सेंसर लगना चाहिए ताकि वो सेंसर पास हो। यदि सेंसर पास हो गया फिर उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं रहने का। लेकिन जब गानों की बात आती है, मैं कहता हूँ हरियाणा ने अच्छी शुरुआत की है और ये शुरुआत पूरे देश को करनी चाहिए, तभी गन कल्चर खत्म होगा। यदि हरियाणा खत्म कर देगा, कल पंजाब के गाने बनेंगे, यूपी के बनेंगे, राजस्थान के बनेंगे। मैं कहता हूँ गन कल्चर के गाने पूरे देश में से खत्म होने चाहिए और पूरे नॉर्थ जोन की जितनी भी स्टेट हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, नायब सैनी जी से और डीजीपी साहब से, कि नॉर्थ जोन के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इनके सबको सीएम बुला के या डीजीपी लेवल की मीटिंग करके इन पे एकदम ही एक्शन लेना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। एक दूसरे के यदि कोई वो करता है, मान लो गानों को विरोध करता है और कोई षड्यंत्र करता है, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल गलत मानता हूँ। कलाकारों को एकजुटता के साथ रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। हरियाणवी कल्चर बड़ी मुश्किल से उठा है, सालों साल के बाद उठाए। लगी तो हम तो डीजे पे पंजाबी गीत ही सुनते आए थे, बॉलीवुड के सुनते आए थे। हरियाणवी कल्चर उठा है तो मैं कहता हूँ इसको डबोने की जरूरत ना करें, ना इसको डबोने का प्रयास करें। सारे मिलजुल करें और ऊपर करें। यदि किसी की पावर है तो पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। हरियाणवी संस्कृति के बारे में उसको काम करना चाहिए, गिराने का काम नहीं करना चाहिए। देखो ये चीजें मैं तो इसके बारे में बोल नहीं सकता ना कि गाने से हुआ है। आपसी रंजिश होती है, कई बार कोई रंजिश वाला आपसे मिल जाते हैं किसी प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन किसी कलाकार की वजह से हुआ, कोई हुड़दंग हुआ, वो तो भाई चंडीगढ़ पुलिस को पता है। चंडीगढ़ पुलिस उसकी जानकारी जुटाएगी, उसके बाद जांच करेगी, छानबीन करेगी। वन टाइम यदि किसी के डिलीट करने हैं तो वन टाइम चिन्हित करके वन टाइम ही सबको डिलीट करना चाहिए। करना है तो सबका वन टाइम डिलीट होना चाहिए, एक एक करके टारगेट भी। कहीं ना कहीं रॉकी मित्तल का साफ कहना है कि गाने सभी के एक साथ एक नहीं बल्कि एक साथ ही डिलीट कर दिए जाएं। और मासूम शर्मा पर बोलते हुए कहा कि एक सेंसर बोर्ड हो ताकि जो भी गाने बने वो सेंसर बोर्ड पास करे, उसी के बाद गाने चलाए जाएं। उधर चरखी दादरी में भी गन कल्चर वाले गानों पर सख्ती दिखाई गई है। एसएचओ ने डीजे ऑपरेटर के साथ मीटिंग की है। अब डीजे पर भी अश्लील गाने नहीं बजेंगे। 10 बजे के बाद डीजे ना बजाने के निर्देश दिए गए हैं। मैरिज पैलेस वगैरह में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे। संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो अब चरखी दादरी में भी गन कल्चर वाले गानों पर सख्ती दिखाई जा रही है। एसएचओ की तरफ से डीजे ऑपरेटरों के साथ मीटिंग की गई है। डीजे पर अब अश्लील गाने नहीं बजेंगे। हमारे को यहाँ पर थाने में बुलाया गया था भाई, जो भी समाज में जैसे जो भद्र गाने चले हुए हैं या फिर गन कल्चर पे जो गाने हैं, ठीक है, जो टाइम टेबल भी है 10 बजे वाले, ठीक है, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना, सब कुछ सीमा के अंदर है कि बजाना, इसलिए बुलाया गया था जी। और जो भी हमारे को जो गाइडलाइन दी गई हम उनका पालन करेंगे सर्व रूप से। नूंह में ग्रामीणों का भारी हंगामा देखने को मिला है। इन्फोर्समेंट ब्यूरो की टीम से धक्का मुक्की की गई है। ओवरलोड वाहनों को पकड़ने के लिए टीम गई थी। टीम के सदस्यों और ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक हुई है। गांव के दबंग लोगों ने हाथापाई की है। टीम ने 2 डंपर को पकड़कर थाने में लाई है। डंपर चालकों ने जैक उठाकर सड़क पर पत्थर गिराए हैं। दरअसल इन्फोर्समेंट ब्यूरो की टीम को ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर बसई में गांव में कार्रवाई की गई है।
टीम ने 2 ओवरलोड डंपरों को कब्जे में लिया है, लेकिन ग्रामीणों ने इसे रोकने की कोशिश की, जहां टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। अब पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उधर यमुनानगर में भी चोरों के हौसले बुलंद है। वो मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं और दिन दहाड़े मंदिर में चोरियां कर रहे हैं। ताजा मामला कैंप इलाके के देवी जी मंदिर का है, जहां सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हो गई है। एक चोर मंदिर में दान पेटी को उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया है। चोर की करतूत को देखकर हर आदमी दंग है। उसने सिर पर भले ही कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, मानो उसको डर ही ना हो। चोर ने मंदिर से ना सिर्फ दान पेटी चोरी की है, बल्कि चांदी की छतरी को भी तोड़ने का प्रयास किया है। जब मंदिर में चोरी हो रही थी तब मंदिर का पुजारी और उसका परिवार कमरे में सोया हुआ था, पर उन्हें इस बात की भनक तक भी नहीं लगी है। ऐसा जी, दोपहर 4 बजे एक अनजान व्यक्ति बाहर से आया और जो मंदिर का यहाँ गल्ला रखा हुआ था और गल्ला उठा के ले गया। और 4:30 बजे के करीब जब मैं यहाँ से बाहर गया सामान लेने, तो मैं वापसी आया तो देखा मंदिर का गल्ला गायब था और ये मंदिर की रेलिंग खुली हुई थी। तो फिर हमने सारी गली इकट्ठी होगी, साथ में हमारे जो पड़ोसी हैं उनके पास सीसीटीवी फुटेज वो कैमरा लगा हुआ है, हमने वो फुटेज निकलवाई तो उसमें क्लियर हो रहा था यहाँ से गल्ला चौहत्तर लेके जा रहा था। शटर पे उतारने की कोशिश की? हाँ जी, अंदर का जो शटर है उसने अंदर जाके चौकी रखी और रेलिंग खोल के तो उसने पूरी कोशिश करी, पर छतर उससे उतरा नहीं। तो छतर में उतरा तो गला तो उठा के ले गया। और कुछ हमारे जो मंदिर के लोटे थे, पित्तल के लोटे थे जिसपे मैया का जल वगैरह रखते थे, और क्या नाम है, एक घंटी भी थी पित्तल की, वो भी उठा के ले गए। कैश कांड में बरी होने के बाद जस्टिस निर्मल यादव का बयान सामने आया है। 17 साल बाद ये फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस फैसले से खुश हूँ। 17 सालों में काफी मानसिक प्रताड़ना से गुजरी हूँ। फैसले में देरी से स्वर्णिम भविष्य अंधकारमय हो गया है। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाना चाहती थी निर्मल यादव। इस झूठे केस की वजह से उन्हें काफी धक्का लगा है। उनकी तरफ से यह कहा गया है, अब मेरा राजनीति में जाने का कोई भी विचार नहीं है। रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव के पिता एमएलए रहे हैं, जिससे उनका राजनीति में जाना आसान था, लेकिन कैश कांड की वजह से उन्हें यह झटका लगा है। पर 17 साल बाद ये फैसला आया है, जिससे वे काफी खुश दिखाई दे रही है। फैमिली मेरे साथ थी, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरा बेटा बेटी, they were all with me because they knew that I can't do anything wrong and I didn't. Chalo, whatever things happen, whosoever did it, I don't want to go into that. Whatever is there, it was my bad luck that all this happened, you know. लेकिन क्या लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी की गई आपको को लेकर के, और इस वजह से इतना समय, क्योंकि एक लंबा समय होता है 17 साल का। नहीं, वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो वो हैं, वो तो कहते ही हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी कि शायद आप आगे, बहुत आगे जाते। मेरा बहुत अच्छा फ्यूचर था इन सर्विस एंड आफ्टर सर्विस ऑल्सो। रिटायर होने के बाद भी मैं, हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ आगे कहीं पॉलिटिक्स में कुछ करती, बट देन आई रिपोर्ट होने के बाद वहाँ हो जाना चाहिए था। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था, अटॉर्नी जनरल ने, फिर वहाँ सीजीआई के पास भी गया जब सीजीआई थे, कि देयर इज नथिंग, नो एविडेंस अगेंस्ट हर, बट स्टिल। मेवात में सेक्स रेशो में सुधार के लिए बड़ी पहल की गई है। अल्ट्रासाउंड सेंटरों को ऐप पर रजिस्टर करवाने का आदेश दिया गया है। सभी 31 अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को आदेश दिया गया है, सभी गर्भवती महिलाएं सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर हों। रजिस्टर होने पर महिलाओं को परेशानी नहीं होगी। सभी आशा वर्करों को सिविल सर्जन का निर्देश है। जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो अल्ट्रासाउंड करते थे, जो भी अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिला करवाती है, उसके लिए हमने एक सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया कि इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले इनको रजिस्टर किया जाए। जो हमारे पास होती है आशा वर्कर के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से हम सबकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो गर्भवती महिला हमारे पास आशा वर्कर या एएनएम के माध्यम से नहीं पहुंच पाती, वो डायरेक्ट सीधा उसको जरूरत है, इमरजेंसी है, कुछ बात है,
उसको लगता है कि मुझे अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, वो सीधे चले जाते हैं अल्ट्रासाउंड वालों के पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रासाउंड वालों को हमने ये बता दिया, जो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सारे, कि हमारे पास एक ऐप है, जो पोर्टल है उन्होंने अपने यहाँ लॉन्च कर लिया है। कोई भी गर्भवती में औरतें जिनके पास जाती है तो उसके वो ऐप के माध्यम से इसको रजिस्टर करके एक्नॉलेजमेंट नंबर उनके पास मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके उनका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ताकि उनको कोई परेशानी ना उठाना पड़े। हम ये चाहते हैं कि सभी गर्भवती महिलाएं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हों, ताकि हमारे सेक्स रेशियो में कोई दिक्कत ना आए। कहीं भी बच्चा लड़की को कहीं भी किसी MPP के लिए या कहीं किसी को गर्भपात ना करवाना